हेलो दोस्तों। अरे बहुत ये ज़रूरी वीडियो था मेरे को। थोड़ा सा इस हफ्ते में बहुत बिजी था, तो मैं ये बता नहीं पाया। मार्च 31 बहुत नज़दीक है। ऑलरेडी आज 27 हो गया और कल हो गया 28। ठीक है, तभी सर 30 और 31 2 दिन हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है। ठीक है, एक मैं बताने जा रहा हूँ कि ईएलएसएस आप सबको पता होगा, जो टैक्स सेवर फंड जो होता है वो। तो आपकी जगह टैक्स टैक्स का इस साल का आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा स्टॉक सेल, कि अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में अपने स्टॉक सेल किए, ठीक है, और आपने पैसे कमाए, तो उसके लिए क्या करना। ठीक है, तो पहले हम आते हैं ईएलएसएस पे। यदि आप, ठीक है, यदि आपके पास कोई जैसे वो नहीं है, मतलब मोस्टली जो होम लोन नहीं है जिस पे आके आपको इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपको टैक्स मिलता है, यदि आपके पास नहीं है, तो इसके अलावा आपके पास दुनिया भर का ऑप्शन रहता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन हो गया, कोई जाके वो पीपीएफ के अकाउंट खोलता है, उसमें डालता है। कोई एलआईसी, कोई इंश्योरेंस खरीद लेता है। ठीक है, एटीसीसी में वो आता है। लेकिन जो सबसे बेहतर है, जो मुझे पिछले 10 साल में काम दिया है हमेशा, ठीक है, तो वो सबसे जो अच्छा मेरे को आज तक लगा, दैट इज ईएलएसएस। ठीक है, ईएलएसएस जो फंड्स होते हैं वो मतलब कमाल के फंड होते हैं, कमाल के, मतलब जिसके में मुझे लगता है ना कि जो सारे फंड्स में आप देखोगे ना, तो ईएलएसएस फंड्स ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करते हैं, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया। तो मैं इसको अगर एक सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूं आपको, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जो ईएलएसएस फंड है, ये यदि इफ यू डोंट हैव होम लोन इंटरेस्ट, ठीक है, ये जिसके पास भी नहीं है, होम लोन इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे सबसे बेहतर आपको देगा, सबसे बेहतर रिटर्न। ठीक है, मैं आपको रिटर्न भी दिखाऊंगा एक फंड का, जो मेरा सबसे फेवरेट फंड है। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, आपको मैंने फटाक से पहले खरीदना है। ये नहीं देखना है कि मार्केट ऊंचा नीचा, कुछ नहीं, आपको जितना लगता है। टिपिकली जैसे 1.5 लाख रुपया उसमें रहता है, 1.5 लाख केसेस में डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो पीएफ रहता है, जो आपको पीएफ कटता है, तो आपकी जो सैलरी स्लिप होती है उसमें देखोगे आपकी पीएफ कितना कट रहा है। तो जितना पीएफ मंथली कट रहा है इंटू 12, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा 5,000 रुपये मंथली कट रहा है मेरा पीएफ। ठीक है, मान लो कि 5,000 कट रहा है, तो 5,000 इंटू 12, 5,012 करोगे तो 60K। ठीक है, 60,000 हो गया। तब आपको टोटल जो ईएलएसएस जो आप खरीदोगे, हाँ, वो आप 90K का खरीद लो। ठीक है, एकदम आंख बंद करके। ठीक है, मैं एडवाइजर में पहले, सॉरी, मैं एडवाइजर नहीं हूँ इन सब चीज़ का, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं खुद करता हूँ, ठीक है, और तब 90K का खरीद लो। मेरे पास ये ईएलएसएस भर भर के, क्योंकि मैं अननोइंगली नोइंगली मैं सबसे पहली बार ही जब मैंने टैक्स दिया था, तो वो मैंने मतलब इट वॉज नॉट सच ए ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि सडनली उसके बाद 2007 से मैं काम करना चालू किया था प्रॉपरली, तो उसका 2008 आया था और पूरा बस गया था। मेरा म्यूचुअल फंड 50% गिर गया, लेकिन उसमें मेरे को आइडिया नहीं आता था कि हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन बात लगे कि वो सारे म्यूचुअल फंड फिर से प्रॉफिट में आ गए। अब देखते हैं कि ईएलएसएस क्यों सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। वो बोल तो दिया, लेकिन ईएलएसएस सबसे परफॉर्म क्यों करता है। तो मेरा जो सबसे फेवरेट ईएलएसएस है, अगेन आपको एडवाइजर से अपनी सलाह लेनी है, क्योंकि मैं से भी एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरे को जो सबसे मेरा फेवरेट लगता है, एक्सिस लॉन्ग टर्म। एक्सिस से मेरा बहुत पुराना नाता है, और एक्सिस मुझे सबसे ही अच्छा लगता है। ठीक है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ईएलएसएस कैटेगरी में सबसे बड़ा फंड साइज है इनका, करीब 27,000 करोड़। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये देखो आप, ये S&P 200 जिसको ये लोग ट्रैक करते हैं, S&P 200, और ये एक्सिस का टर्म इक्विटी फंड। ठीक है, अब आते हैं इधर में, हम देखते हैं एक ईयर्स का परफॉर्मेंस, मतलब पिछले ईयर में आप आज से अगर 1 साल पहले आपने डाला होता तो आपको 54% का मुनाफा, 2 साल पहले आपने डाला होता तो टोटल 39% का मुनाफा टोटल पैसे पे, 3 ईयर पहले डालता तो 50%, 5 ईयर्स में करीब आपको दोगुना हो गया है। ठीक है, 5 ईयर्स में आपको डबल रिटर्न दिया है, 10 ईयर्स में आपको ट्रिपल रिटर्न दिया है। ठीक है, ट्रिपल नहीं, करीब 4 गुना सेम।
मतलब 5 ईयर्स में कोई चीज 2 गुना होता है तो 10 वर्ष में अपने आप 4 गुना होता है। दैट्स नॉट ए बिग डील। सिंस इंसेप्शन 50%। कभी आपका देखोगे तो कभी आपको जो रिटर्न है इनके निगेटिव नहीं हुए किसी भी, कभी भी एब्सोल्यूट रिटर्न कभी निगेटिव नहीं हुए। अच्छा, एनुअलाइज रिटर्न आप देखोगे मैंने कितने CAGR से बढ़ा है। तो अगर आप एकदम शुरू से, आप एकदम पहले दिन से इन्वेस्टेड हैं, जो कि दिसंबर 2009 में चालू हुआ था, तो 17% का CAGR है। ठीक है, जनरली जो निफ्टी होती है वो 14 साढ़े 14% का रिटर्न देती है, 10 बरस का 17% का CAGR है, मतलब गजब का है, किसी भी ईयर्स में आपको निगेटिव नहीं देता है। और उसका रीजन क्या है ना कि ये लोग इस ELSS का रीजन क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन जो है ELSS में ये रीजन होता है कि आपको बताऊं कि क्यों सबसे इट्स बेस्ट। ठीक है, तो पहला रीजन ये है कि यू कैनॉट ब्रेक, ठीक है, यू कैनॉट ब्रेक ELSS फंड विद इन 3 ईयर्स। ये आपको सबको पता होगा। अब जब क्या होता है कि 3 बरस में आपको मैंने वो लगाम लगा देता है कि 3 बरस नहीं बेच सकते। अब 3 बरस जो ही बिकता है और आप अपने अकाउंट खोलते हो आप, ठीक है, तब कभी भी 3 बरस में आप देखोगे तो 3 बरस में अरे यार ये तो 50% से बढ़ गया है। हाँ, 1 लाख रुपए मेरे, तो अब क्या होगा कि 1 लाख रुपए इस साल डाला, 1 लाख अगले साल डाला, 1 लाख अगले साल डाला, तो टोटल जो मेरा जो अमाउंट दिखा रहा होगा नियर अबाउट 5 लाख रुपए दिखा रहा था। 3 लाख डाला, नियर अबाउट 5 लाख दिखा रहा होगा। ठीक है, तो वो गजब का लगता है कि अरे यार तो अब क्यों तोड़ना, जब सब सही चल रहा था क्यों तोड़ना। उसके चक्कर में ELSS फंड जो होते हैं रिटेलर को सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस। अब पोर्टफोलियो पे आते हैं। एक इनकी जो खासियत है, ठीक है, जब सबसे खासियत जो एक्सिस की मुझे आज तक लगी कि इनके पास ये मत देखो कि आप देखो बेस्ट मतलब NBFC, बेस्ट आपका रिटेल करने वाला बंदा, बेस्ट मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी, बेस्ट डिजिटल कंपनी इन इंडिया, बेस्ट बैंक, नेक्स्ट बेस्ट बैंक, बेस्ट हाउसिंग लोन कंपनी, बेस्ट आपके जो मैगी वगैरह का जो हो गया, बेस्ट कार। तो देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यदि ये चीज आप सुन रहे होगे ना, ये चीज आप सुन रहे, यही बात समझ लो आप कैसा ये लोग क्या करते हैं कि दे फाइंड द बेस्ट इन दैट इंडस्ट्री। ठीक है, और जहां उनको लगता है कि जबरदस्त है वहां इनके जो वेटेज है टोटल जबरदस्त मतलब झोंक देते हैं वेटेज। ठीक है, शुरू में हमें देखा था कि इन्फो एज काफी ऊपर सबसे चल रहा था, हाँ अभी नीचे आया, तो इनकी चर्निंग भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, लेकिन अब जैसे 1 ईयर में लोएस्ट होल्डिंग 5.9% की थी, हाँ, और उस समय सबसे, तो ये जबरदस्त है। तो इसमें आप ये नहीं कि ये मतलब कि बाई कॉन्सिडेंस ऐसे रख दिया, नहीं, कॉन्सिडेंस नहीं होता है। ये जो फंड है इसीलिए अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि दे आर एबल टू पुट योर मनी इन द बेस्ट कंपनी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी। ठीक है, और उस पर आप टिक जाते हो, फिर आपके पैसे बनने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा चीज हम आते हैं, दूसरा चीज मैं बता रहा था स्टॉक सेल। तो स्टॉक सेल, यदि आपने इस साल अपने स्टॉक सेल किया है, म्यूचुअल फंड सेल किया है या फिर स्टॉक सेल किया है, दोनों में से कोई आपने किया है, तो आप अपने ICICI डायरेक्ट यदि आपको है तो वो, नहीं तो कहीं भी जाओगे तो आपका PNL स्टेटमेंट करके दिखाता है। ठीक है, यदि ICICI डायरेक्ट मेरे पास भी है तो वहां पे आप जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो वाले में जाओगे ना, तो पोर्टफोलियो में क्लिक मारोगे, उसके बाद आपको दिखाएगा PNL। तो PNL में क्लिक मारोगे ना तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड और इक्विटी दोनों का अलग अलग दिखाता है कि आपको कितना फायदा हुआ। हाँ, सिलेक्ट कर सकते हो ईयर इसका, या नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो फिर वहां पे दिखाएगा, यदि पॉजिटिव में दिखा रहा है मतलब उतना आपने बेच दिया है मतलब उस पर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो मान लिया कि हमने टोटल जो फायदे कमाए हैं इस साल 2 लाख का हमने बुक कर दिया है। ठीक है, ये काम मैंने किया खुद, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैंने काफ़ी अपने जो मेरा फेवरेट IDFC बैंक मैंने काफ़ी थोड़े डाउनसाइज किए, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो में एकदम स्क्यूड हो गया था, 30-35% पोर्टफोलियो में निकल गया था, तो मैं इसको नीचे लाया। ठीक है, अब 2 लाख मान लो कि आपने फायदा कमाया और आपको कोई ऐसा शेयर है, टेक एग्जाम्पल RVL, जो कि अभी मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए लॉस में होगा। ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, मैं एडवाइजर नहीं, मैं किसी को बेचने खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि कहाँ
जैसे आरबीएल हो गया, ये लास्ट में होगा आपके पास। यदि आईसीआईसी प्रूडेंशियल होगा, ये भी आपके मोस्टली आपके पास लॉस में होगा, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए कि आप कहीं आप कर 2 लाख का लॉस कर 3 लाख का लॉस कर रहे हो, ठीक है, 3 लाख का लॉस कर रहे हो, एक मैं अपडेट फिगर ले रहा हूं, तब क्या करो, इसमें से आप 2 लाख के बराबर का शेयर 2 लाख लॉस अब बुक कर दो, ठीक है, 2 लाख लॉस बुक कर दो। अब जो ही बुक करोगे तो आपका जो पीएनएल हो जाएगा, पीएनएल में जो फायदा दिखा रहा होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, ये आपने बुक कर दिया, ये आपका 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे आप जाके सेम जो भी आपका था, आपने मान लो कि आरबीएल खरीदा, आरबीएल जाके बाई कर लो। फिर आपने दूसरा मान लो कि खरीदा था आईसीआईसी प्रूडेंशियल में आपने बेचा था, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल जाके बाई कर लो। मैं आई एम नॉट एडवाइजिंग दिस आरबीएल और आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ठीक है, इसके मेरे अलग वीडियोज हैं। और अगेन आई एम नॉट ए सेबी एडवाइजर, तो मेरे को कंप्लेन नहीं करना कि मैं कुछ गलत सही बताया, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप खरीदोगे आपको फायदा आपका, नुकसान आपका, ठीक है। तो अभी यदि इसको फिर से जाकर दोबारा उस दिन खरीद लो, 1% ऊपर नीचे कुछ सोचना मत, जाकर फटाक से खरीद लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, टैक्स की जो सेविंग है 2 लाख पे जो आप टैक्स देने वाले थे पूरा आपका बच गया, ठीक है। ये ट्रिक मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने से आपको जो मैं वीडियोज बनाता हूँ, तो कुछ लोग मेरे वीडियो जो मैं नॉर्मल लाइफ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, जनरली उसको मैं अनलिस्ट करके रखता हूँ, कभी कभी जनता का मूड देखने के लिए कि हु इज इंटरेस्टेड इनटू दैट, आई जस्ट ओपन सम ऑफ द वीडियोज, ओके, बट समवन हु विल बी इंटरेस्टेड आई विल डेफिनेटली शेयर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।